नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी दिन के 12-14 घंटे काम करते हैं फिर भी लगता है कि कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं? क्या आपके दिमाग में भी एक अपराध बोध है, एक गिल्ट फीलिंग है कि मुझे और काम करना चाहिए वरना मैं सफल नहीं हो पाऊंगा? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपको मानसिक आज़ादी देगा, क्योंकि हम सबको एक झूठ बेचा गया है कि ज़्यादा घंटे काम करो मतलब ज़्यादा सफलता, जबकि असली फॉर्मूला ये है कि ज़्यादा फोकस और ज़्यादा विश्राम ये बराबर होता है ज़्यादा इनोवेशन और रियल प्रगति, रियल प्रोग्रेस के। दोस्तों, मुझे याद है जब मैं आर्मी से निकलकर एक लेखक, पत्रकार और ट्रेनर बनने का रास्ता चुन रहा था, तो मैंने देखा कि मेरे आसपास ज़्यादातर लोग एक ही चीज़ कर रहे थे, हर दिन बस दौड़ते जा रहे थे। सुबह जल्दी उठो, रात को थक कर गिर जाओ। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की, जिन्होंने सच में कुछ बड़ा किया है वो अपने समय और अपनी एनर्जी को एक शेर की तरह, लायन की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक बैल की तरह, एक ऑक्स की तरह नहीं। बैल की तरह काम करना मतलब हर दिन लगातार लंबे घंटे मेहनत करना, चाहे एनर्जी हो या ना हो, बस समय के बदले पैसा कमाना। शेर की तरह काम करना मतलब कम समय में पूरी ऊर्जा और फोकस के साथ काम करना, फिर लंबा विश्राम लेना ताकि परिणाम आपको ज्यादा मिले, मेहनत कम हो। मेरे ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं, उन्हें जरा ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर 1, ग्राइंडिंग नहीं, क्लैरिटी जरूरी है। जब आप बिना दिशा के काम करते हैं तो आप थकते जाते हैं पर कहीं पहुंचते नहीं। मैं कहता हूं दोस्तों कि आपको ज्यादा मोटिवेशन की नहीं, ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है। अगर हम साइंस की बात करें तो ह्यूमन माइंड एक बार में सिर्फ 50 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है, बाकी सब अनकॉन्शियस में होता है। जितने ज्यादा टैप्स खुले रखोगे उतना स्लो सिस्टम काम करेगा। यही माइंड का भी नियम है। दोस्तों, जब मैं अपने उपन्यास पत्थर पर धूप पर काम कर रहा था तो मैंने दिन में सिर्फ 2-3 घंटे लिखना तय किया था, लेकिन वो घंटे इतने क्लियर फोकस में जाते थे कि धीरे धीरे पूरी किताब बन गई। याद रखो कि ज्यादा करने की होड़ में मत भागो, थोड़ा करो पर पूरे होश में करो। पॉइंट नंबर 2, लेजर इज विजडम, आराम कोई गुनाह नहीं। दोस्तों, चार्ल्स डार्विन जिसने इवोल्यूशन की थ्योरी दी, वो दिन में सिर्फ 4-5 घंटे काम करता था, बाकी टाइम लंबी सैर, किताबें और अपने सोचने के सुख में डूबा रहता था। जी हाँ, सोचने का भी एक सुख होता है। लेखक होने के नाते मैं उससे बखूब परिचित हूँ। यह जान लो दोस्तों कि DMN, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो आराम के समय आइडिया प्रोसेस करता है। यही वो हिस्सा है जो शावर थॉट्स देता है। एडवर्टाइजिंग का पितामह कहलाने वाले डेविड ओगिलवी कहते थे, कभी कभी सबसे बड़ा आइडिया तब आता है जब तुम काम बंद करके वॉक पर निकल जाओ। यह याद रखो दोस्तों कि जब दिमाग शांत होता है तभी सृजन की असली आग जलती है। पॉइंट नंबर 3, काम करो लायन की तरह, बर्स्ट मोड में। दोस्तों, इंडियन आर्मी जब छोड़ी मैंने तो सबसे ज्यादा मिस की मैंने फायरिंग। मैं एनसीसी के दिनों से ही मार्क्समैन था, यानी सटीक निशाना लगाने में माहिर था। फायरिंग में LMG से बर्स्ट फायर करने में अलग ही मजा आता था। ट्रिगर दबा के रखो और ताबड़तोड़ गोलियां बरसती हैं, तब ज्यादा दुश्मन मारे जाते हैं। तो काम करना है तो बर्स्ट मारना है, शेर की तरह काम करना है, बैल की तरह नहीं जो पूरा दिन टाइम पास करता रहता है। इंसान का ब्रेन डिजाइंड है स्प्रिंट के लिए, हाई फोकस, शॉर्ट बर्स्ट। नवल रविकांत ने कहा है, हम काम के लिए बने हैं लेकिन मशीनों की तरह नहीं। हमें काम करना चाहिए लायन की तरह। फोकस करो, अटैक करो, फिर आराम करो। एक पर्सनल बात बताता हूँ दोस्तों, मैंने जिंदगी में हमेशा बर्स्ट में काम किए। इंडियन आर्मी में गया, हिंदी का कवि, लेखक, पत्रकार बना, भतीजे उन्मुक्त को क्रिकेटर बनाया, बेटी को विदेश पढ़ने भेजा, 42 की उम्र से मैराथन दौड़ना शुरू किया और अब इस माइंड फिट चैनल की यात्रा में आपके सामने हूँ। लक्ष्य है 3 साल में 1 करोड़ युवाओं से जुड़ना और उनके जीवन को खुशहाल बनाना। चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4, 16 घंटे की मेहनत पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं, डिसफंक्शन है। दोस्तों, ज्यादातर लोग जो दिन रात ग्राइंड करते हैं असल में अपनी कमजोरी छुपा रहे होते हैं। ना क्लैरिटी है ना स्ट्रेटेजी, बस गिल्ट और फियर के कारण चलते जा रहे हैं। किसी ने खूब कहा है, 12 घंटे की मेहनत तुम्हारी डेडिकेशन नहीं दिखाती, वो तुम्हारी प्लानिंग की कमी दिखाती है। एक ग्रीक दार्शनिक का कहना है दोस्तों कि अगर तुम 8 घंटे से ज्यादा काम करते हो तो तुम गुलाम हो। इस पैमाने से कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले सभी लोग गुलामों का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि वे 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं।
कृपया अपनी हेल्थ बनाने में भी समय लगाएं, कृपया किताबें पढ़ने में भी समय लगाएं, घर वालों के साथ भी समय बिताएं। समय ही तो असली जीवन है, वह गोल्ड नहीं है, गोल्ड से कहीं बढ़कर वही जीवन है। चलिए अब मेरा आखिरी पॉइंट नंबर 5, असली जीत लाइफस्टाइल फर्स्ट प्लस हाई इम्पैक्ट वर्क। दोस्तों, अपने काम को इस तरह चुनो कि वो तुम्हारी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करे। लो इनपुट हाई आउटपुट स्ट्रेटेजी बनाओ, एआई और सिस्टम्स का यूज करो, अपनी स्ट्रेंथ्स जानो और उसी पर प्ले करो। यह याद रखो कि जो लोग कह रहे हैं कि वो 14 घंटे काम करते हैं, वो या तो कुछ सीख नहीं रहे या दिखावा कर रहे हैं। चलिए अब डेली चैलेंज का समय है। आज से हर दिन सिर्फ 3-4 घंटे डीप वर्क के निकालो। हर 90 मिनट के बाद 10 मिनट ब्रेक मैंडेटरी है। हर शाम 1 घंटा बिना फोन के वॉक या लीजरली एक्टिविटी में लगाओ। तो आज क्या सीखा दोस्तों आपने सीखा कि ग्राइंडिंग का जमाना चला गया, अब क्लैरिटी, एनर्जी साइकिल्स और सबकॉन्शियस इंटेलिजेंस का जमाना है। जो लोग शेर की तरह काम करना सीख जाते हैं वो न सिर्फ ज्यादा कमा पाते हैं बल्कि जिंदगी को भी बेहतर जीते हैं। अब अगले वीडियो में जानेंगे द 3 टाइप्स ऑफ लीवरेज और कैसे बिना टाइम बेचे भी इनकम बनाई जा सकती है। दोस्तों, यह समझ लो कि थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी क्लैरिटी और थोड़ी सी दिमागी सैर, यही वो मंत्र है जिससे आप मशीनों की दुनिया में भी मनुष्यता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। खुद पर विश्वास बनाए रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद माइंडफिट। नमस्कार।